कभी कभी मनुष्य इतना गहरा दुख जीता है कि उसका हृदय भट्ठी बन जाता है, आंसू हाला बन जाते हैं, आँखें साकी बन जाती हैं और पूरा जीवन ही एक चलती फिरती मधुशाला बन जाता है। कह डालती हैं आँखें आपके भीतर बसे हुए सब दुख सुख। मधुशाला की ये रुबाई केवल विरह का गीत नहीं है, ये उस साधना का संगीत है जहाँ पीड़ा स्वयं कविता बन जाती है। जला हृदय की भट्टी खींची मैंने आंसू की हाला, छल 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 का करता इससे पल पल पलकों का प्याला। आँखें आज बनी है साकी, गाल गुलाबी पी होते, कहो न विरही मुझको, मैं हूँ चलती फिरती मधुशाला। कहो न विरही मुझको, मैं हूँ चलती फिरती मधुशाला। जला हृदय की भट्टी खींची मैंने आंसू की हाला। तो ये मधुशाला के सबसे मार्मिक रूपकों में से एक है। कवि कहते हैं कि मैंने कोई साधारण हाला नहीं बनाई, मेरी हाला बनी है मेरे जलते हुए हृदय से और उसका रस है मेरे आंसू। जिस प्रकार भट्टी में अग्नि जलती है, वैसे ही विरह की अग्नि हृदय में जलती है और उसी तप से निकलती है अनुभव की मदिरा। यहाँ आंसू कमजोरी नहीं है, ये आत्मा की तपस्या का अमृत है। छल छल छलका करता इससे पल पल पलकों का प्याला। आँखों की पलकों को कवि यहाँ पे प्याला कहते हैं। हर पल हर क्षण उन प्यालों से आंसू छलक रहे हैं, लेकिन ये केवल रोने का चित्र नहीं है। ये बताता है कि जिस मन में प्रेम गहरा होता है वहीं संवेदना भी गहरी होती है। जिसकी आंखें सूख गईं शायद उसका हृदय भी कठोर हो गया है। आंखें आज बनी हैं साकी, गाल गुलाबी पी होते। अब ना कोई बाहर का साकी है ना कोई मदिरालय, अब तो स्वयं आँखें ही साकी बन गई हैं, आंसू ही हाला हैं, पलकें ही प्याला हैं और रोते रोते गाल भीग कर लाल हो गए। यहाँ सौंदर्य देखिए कविता का। उन्होंने आंसुओं को भी कुरूप नहीं कहा है, दुख को भी काव्य बना दिया है। कहो न विरही मुझको, मैं हूँ चलती फिरती मधुशाला। यही इस रुबाई का शिखर है। कवि कहते हैं मुझे केवल विरही मत कहो, मैं तो स्वयं मधुशाला बन चुका हूँ। अब इसका क्या अर्थ है? मेरी हर सांस, मेरी हर धड़कन, मेरा हर आंसू, मेरे हर अनुभव अब जीवन का रस बन चुके हैं। मैं केवल दुख नहीं भोग रहा, मैं उस दुख को जीकर उसे भी कविता में बदल चुका हूँ। बहुत ही गहन दार्शनिक विचार है कवि का यहाँ। पीड़ा का रूपांतरण हो गया है। सामान्य मनुष्य दुख में टूट जाता है, लेकिन कवि यहाँ दुख को भी सृजन में बदल रहे हैं। यही कलाकार की पहचान है। वो रोता भी है और उसी रोने से अमर कविता भी रच देता है। और आंसू कमज़ोरी नहीं है उसके लिए। समाज अक्सर कहता है मत रो, लेकिन बच्चन जी कहते हैं आंसू जीवन की सबसे निर्मल भाषा है। जो रो सकता है वही सचमुच प्रेम भी कर सकता है। विरह साधना है। भारतीय भक्ति परंपरा में मीरा, राधा, चैतन्य, सूरदास, कबीर सभी ने विरह को साधना कहा है।
जब प्रिय दूर होता है तब आत्मा सबसे अधिक जागती है। तो ये पद उसी विरह की अग्नि का ही तो गीत है। हर मनुष्य स्वयं अपनी मधुशाला है। अद्भुत निष्कर्ष है यहाँ इस पद में कि सुख बाहर नहीं, दुख भी बाहर नहीं, रस भी बाहर नहीं, सब कुछ भीतर है। हम स्वयं ही साकी हैं, स्वयं ही प्याला हैं, स्वयं ही हाला और स्वयं मधुशाला भी है। हर महान कलाकार, हर महान कवि, हर महान संगीतकार अपने भीतर की किसी गहरी पीड़ा से ही जन्म लेता है। यदि दुख न होता तो शायद ये कविता भी न होती। तो हमारे जीवन के लिए बहुत गहरे संदेश हैं यहाँ पे 5। पहला कि दुख जीवन का अंत नहीं, एक नई शुरुआत भी हो सकता है। दूसरा, आंसू कमजोरी नहीं, संवेदनशीलता की पहचान है। तीसरा, पीड़ा को शिकायत मत बनाइए, साधना बनाइए। चौथा, जो भीतर टूटता है वही बाहर कुछ नया रच सकता है। और 5वां है, जीवन की सबसे श्रेष्ठ मधुशाला हमारे अपने अनुभवों से हमारे ही भीतर बनती है। आजकल लोग अपने आंसू छिपाते हैं, अपनी पीड़ा छिपाते हैं, अपनी संवेदनाएं छिपाते हैं, लेकिन शायद हमें पीड़ा से भागना नहीं चाहिए, उसे समझना चाहिए, उसे स्वीकार करना चाहिए और उसे अपनी शक्ति में बदल देना चाहिए। यही संदेश है बच्चन जी का इस रुबाई में। शायद मनुष्य की सबसे बड़ी विजय यह नहीं कि उसे कभी दुख न मिले, बल्कि यह है कि वह अपने दुख को भी गीत बना दे। जब हृदय की अग्नि आंसुओं की हाला बन जाए, जब आँखें साकी बन जाएं और जब जीवन का हर अनुभव रस में बदल जाए, तब मनुष्य केवल जीता नहीं है, वो मधुशाला बन जाता है स्वयं। तो आइए इस अंतिम पंक्ति को एक बार फिर महसूस करते हैं। कहो न विरही मुझको, मैं हूँ चलती फिरती मधुशाला।